Good morning to all of you. Myself Midul Trivedi. Now we will discuss about पॉलिटी। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटी में कैबिनेट कमेटी के बारे में। तो कैबिनेट कमेटी क्या होता है तो हम डिस्कशन करेंगे। तो कैबिनेट कमेटी मतलब यहाँ पे कैबिनेट से मतलब नहीं है, कैबिनेट अलग होती है। कैबिनेट मतलब होता है जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, और ये कैबिनेट कमेटी होती है ये किसके आती है, कैसे आती है? थ्रू वोटिंग। ये मैं यहाँ पॉइंट लिखना भूल गया था। तो यहाँ पे थ्रू वोटिंग, यहाँ पे ये सब हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं थ्रू वोट। कैबिनेट कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो थ्रू वोट आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ये होता है कि एक होता है कैबिनेट, एक होता है कैबिनेट। तो कैबिनेट होती है वो जो क्या करती है, कैबिनेट जैसे 5-10 लोग हैं, हाँ, तो जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है तो हमने पढ़ा था। कैबिनेट क्या होती है? वेरी न्यूक्लियस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसको कहा जाता है? कैबिनेट को। मतलब 5-10 ऐसे मंत्री होंगे जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम बॉडी है किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, ये सब। अब उनकी हेल्प के लिए कुछ कुछ कैबिनेट कमिटीज़ रखी जाती हैं। तो वो हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वो होती हैं कैबिनेट कमिटीज़ जो कि हेल्प के लिए होती हैं, हाँ, किसकी कैबिनेट के लिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करती है? इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कैबिनेट। जो कैबिनेट है उसकी मदद करती हैं इंश्योर करने में कि अच्छे से जो भी कैबिनेट के काम हैं, जो भी अच्छे से वो फंक्शन करते हैं, मतलब जो भी उनके पास काम है कैबिनेट के पास, हाँ, चाहे वो होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो, वो अच्छे से हो पाए। ये कौन इंश्योर कर रहा है, इसमें कौन मदद कर रहा है? तो इसमें कैबिनेट कमिटीज़ क्या करती हैं? मदद करती हैं। कई सारी हो सकती हैं कैबिनेट कमिटीज़। फिर ये कमिटीज़ क्या करती हैं? आर मेड फॉर 5 ईयर्स। ये जो कमिटीज़ होती हैं 5 साल के लिए ही बनती हैं, हाँ, 5 साल के लिए बनती हैं। फिर क्या होता है? दीज कमिटीज़ आर चेयर्ड बाई। अब हम देखेंगे क्या है यहाँ पे। दीज कमिटीज़ आर मोस्टली, यहाँ पे दिखना ठीक होगा, दिस कमिटीज़ आर मोस्टली चेयर्ड बाई। ये हो सकता है ना दिख रहा हो क्योंकि लाइट पड़ती है। तो क्या है यहाँ पे? दिस कमिटीज़ आर मोस्टली चेयर्ड बाई पीएम ऑन अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे ये क्यों लिखा कि मोस्टली चेयर्ड बाई? इसलिए क्योंकि कभी मतलब जो सारी की सारी जो कमिटीज़ होती हैं वो चेयर नहीं की जाती। चेयर मतलब ये होता है कि एक चेयरपर्सन होगा, वो क्या करेगा, जैसे जो प्रिंसिपल होता है वो स्कूल का क्या है? चेयरपर्सन है। सारे टीचर्स को क्या करता है? ऑर्डर देता है कि आपको ऐसे पढ़ाना है, हाँ, पढ़ाना नहीं बताता है, हाँ, कि ऐसे रूल मैनेज करने हैं, हाँ, सारा, हाँ, डिसिप्लिन बना के रखना है। या किसी स्कूल का हेड बॉय होता है, हाँ, तो वो क्या करता है, हाँ, जो भी प्रीफेक्ट वगैरह होते हैं तो उन सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है, हाँ, अलग अलग जगहों पर उनकी ड्यूटी लगाता है ताकि क्या बना रहे वहाँ पे, हाँ, जो डिसिप्लिन है वो बना रहे किसी भी स्कूल में। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे, चेयरपर्सन होता है क्या करता है। लेकिन ऐसे यहाँ पे ये इनका काम नहीं है पीएम का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? चेयर्ड पर्सन मतलब मेन जो होगा चेयरपर्सन, हाँ, कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो मेन लीडर कह सकते हैं। तो वो कौन होगा? पीएम होता है मोस्टली। कुछ मैटर्स ऐसे हैं जहाँ पे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर क्या करते हैं? लीडर हो जाते हैं। कौन कौन से मैटर्स में कमिटीज़ के वो चेयरपर्सन होते हैं तो वो हम देखेंगे अभी, हाँ। तो यहाँ पे क्या है? दीज कमिटीज आर मोस्टली चेयर्ड बाई पीएम ऑन अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट जब होता है, क्या होता है? अपॉइंटमेंट्स लगते हैं पीएम के साथ। फिर वो क्या होता है कि उसको पीएम क्या करता है? चेयर करता है, हाँ, एज अ लीडर। चेयरपर्सन होता है कौन? पीएम, हाँ, मोस्टली। क्योंकि कुछ कमिटीज़ के डिफेंस मिनिस्टर्स या होम मिनिस्टर भी होते हैं, हाँ, चेयरपर्सन, और भी मिनिस्टर्स होते हैं। फिर दीज कमिटीज़ आर कॉल्ड स्टैंडिंग कमिटीज़। दिस कमिटीज़ आर कॉल्ड स्टैंडिंग कमिटीज़। स्टैंडिंग कमिटीज़ इसलिए कहा केवल 5 साल तक की रहेंगी, इसीलिए मतलब हर समय खड़ी हुई हैं, हाँ, एक तरीके से, हाँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब हर तरीके से क्या है, हाँ, पूरी स्टैंडिंग पोजीशन में है, हाँ, क्योंकि मतलब 5 साल हुए तो फिर गई। तो मतलब केवल केवल क्या होता है? कैबिनेट की हेल्प के लिए होती हैं, हाँ, वोट के पे ही, जिसमें पर्सन्स होते हैं वोट के लिए ही जरिए आते हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ जाते हैं, वोटिंग होती है, हाँ। तो क्या होता है? दिस कमिटीज़ आर कॉल्ड स्टैंडिंग कमिटीज़, हाँ, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में है, हाँ, मतलब 5 साल होंगे पूरे तो फिर जैसे, हाँ, सरकार चली जाती है ऐसे ही 5 साल में ये कमिटीज़ भी। ऐसा नहीं, क्योंकि कमिटीज़ जो बनती हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं वो लंबे समय के लिए बनती हैं।
ऑर्गेनाइजेशंस या कमिटीज़ के लिए हमेशा कहा जाता है बहुत समय के लिए बनती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जो कैबिनेट कमिटीज़ होंगी वो किसी भी, अब जो कैबिनेट में मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, तो मोस्टली अगर हम बात करें तो किसी भी कैबिनेट में किसी भी गवर्नमेंट के ही वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स होंगे जो कि इलेक्टेड हैं। हाँ, तो फिर क्या होगा, वो गवर्नमेंट को चलाएंगे। तो वो कब तक, 5 साल तक की अगर वो हैं, हाँ, तो 5 साल के लिए ही तो उनकी हेल्प के लिए कोई कमेटी या ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो यहाँ पे इसीलिए स्टैंडिंग पोजीशन कहा। फिर स्टैंडिंग कमिटीज़ कहा इनको। फिर एग्जाम्पल क्या होगी, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि इकोनॉमिक अफेयर्स, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल अफेयर्स, स्किल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ अफेयर्स। और कुछ और मैटर्स हो सकते हैं जैसे कि स्पेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें। हाँ, मतलब स्किल डेवलपमेंट है, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ अफेयर्स है, पॉलिटिकल अफेयर्स है। हाँ, तो और अगर हम देखें तो इकोनॉमिक अफेयर्स से इन सारी चीज़ों में कौन इसको चेयर करता है, तो ये सब चेयर्ड बाई पीएम। तो इन सारी चीज़ों को क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है। मोस्टली जो भी ऐसी कमिटीज़ हैं उनको चेयरपर्सन उनका कौन होता है, उनको चलाता है, मेन लीडर उनका कौन होता है। हाँ, तो चेयरपर्सन होता है उनका कौन, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये नया टॉपिक है। कैबिनेट कमिटीज़ स्टेट से मतलब नहीं है, यहाँ पे ये नया टॉपिक है, बिल्कुल न्यू है। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उसमें है, तो ये टॉपिक जो है उससे रिलेटेड नहीं है ना, कैबिनेट कमिटीज से रिलेटेड अलग टॉपिक है। हाँ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स होंगे तो उनको कौन चेयर करेगा, तो उनको यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर चेयर करेंगे। कैबिनेट जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स होगा, हाँ, तो मतलब जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी अफेयर्स हैं, हाँ, तो उनमें जो कमिटीज़ वर्क करेंगे उसको कौन चेयरपर्सन होगा, उसका कौन होगा चेयरपर्सन, तो वो होगा कौन, डिफेंस मिनिस्टर। फिर और एक और ये वाला पॉइंट पहले कर लेते हैं कि कमिटीज़ ऑन अकोमोडेशन आर चेयर्ड बाई होम मिनिस्टर। अकोमोडेशन मतलब होता है, एकोमोडेशन मतलब होता है रहने का स्थान, रहने का स्थान। अकोमोडेशन मतलब रहने का स्थान, लिविंग प्लेस। तो यहाँ मतलब तो होम मिनिस्टर, होम मतलब क्या होता है, घर। तो ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं कि एकोमोडेशन से रिलेटेड कमिटीज जो भी बनेंगी, मान लें जांच पड़ताल के लिए बन रही है कि यहाँ पे कौन रहता था, यहाँ पे कौन रहता था। हाँ, तो इसलिए अगर जो कमिटीज़ फॉर्म हुई हैं किसी कैबिनेट की मदद के लिए, तो क्या होगा, इसको कौन चेयर पर्सन, इसको कौन होगा, इसको चेयर कौन करेगा, तो यहाँ पे होम मिनिस्टर इसको शेयर करेंगे। फिर टू शेयर बर्डन ऑफ कैबिनेट दीज कमिटीज आर फॉर्म्ड। जो कैबिनेट होती है उसके बर्डन को शेयर करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए ये क्या होती है, कमिटीज़ फॉर्म की जाती हैं। फिर ये कैसे आती हैं, थ्रू वोट आती हैं। तो ये हमने देखा, नाउ लिस्ट का स्क्रीनशॉट, थैंक यू। तो ये टर्म था किसका, तो ये किससे रिलेटेड चीज़ें थी, हाँ, कैबिनेट कमिटीज से। नाउ लिस्ट का स्क्रीनशॉट, थैंक यू।